नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। डर का माहौल अगर यहां था तो अब यहां आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी 23,000 का दरवाजा खटखटा रहा है। 23,000 अब ओपन होगा या सपोर्ट ले लेंगे, देखने वाली बात है। ये सब हमारी जो गिरावट है वो गिरावट आ रही है अमेरिका से, खरीदी हुई गिरावट है। परेशानी ये नहीं है कि हम अमेरिका की वजह से गिरने वाले हैं। परेशानी ये है जब अमेरिका ऊपर जा रहा था तो हम ऊपर तो गए नहीं। एक्चुअली में हमारे लिए परेशानी है सेलिंग एफआईआईज की। लगातार बड़ी बिकवाली हमारे लिए परेशानी बन गई है। जब दुनिया से अच्छे संकेत आते हैं, हम ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं तो सेलिंग हमें गिरा देती है। जब दुनिया से खराब संकेत आते हैं और बाजार गिर रहा होता है दुनिया का, तो हम गिरते हैं और सेलिंग हमें और तेजी से गिराती है। कल अमेरिका में जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल नेस्डेक इंडेक्स में 14 महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी, सबसे खराब दिन था कल। अमेरिका में आई शेयर्स के सेमीकंडक्टर ईटीएफ में 10% से ज्यादा की गिरावट हुई, और ये गिरावट बीते 6 साल की इंट्राडे सबसे बड़ी गिरावट थी। लास्ट टाइम कोविड 2020 मार्च में ये 10% से ज्यादा गिरा था। ये दर्शाता है आपको कि कल पैनिक किस लेवल का था। ये सबने देख लिया कि कल नेस्डेक गिरा, अमेरिका में डाउ गिर गया, नेस्डेक गिर गया, S&P 500, रसल 2000 क्रैश मार्केट का। ये वही बाजार है जो इन्वेस्टर्स को लगातार पैसे बना के दे रहा था। और जब बाजार बुरी तरीके से गिरा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अच्छे बयान दिए। ये उनका काम है। मुझे लगता है अगर उन्हें समझना है तो सिर्फ शेयर बाजार देखो अमेरिका का, अदरवाइज आप उन्हें नहीं समझ सकते, और अभी कैसे भी नहीं समझ सकते। लेकिन मैंने बहुत बार ये नोटिस करा है कि वो मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं। यानी अगर बाजार अच्छा है तो वो कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे, चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए। सामने से ईरान डील भी दे रहा था ना, तो भी इनने कहा हमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाजार को फर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही बाजार को फर्क पड़ता है, प्रेसिडेंट ट्रंप का तुरंत स्टांस कुछ ऐसा होता है कि सपोर्ट मिले मार्केट को। एक अच्छी खबर चला देता हूं, नोटिस कीजिएगा, मैंने बहुत बार करा है। खैर, मैं उस पर बाद में आऊंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला, लेकिन मैं आपको अमेरिका का बाजार बताता हूं पहले। कल डाउ 695 पॉइंट्स गिरा और नेस्डेक 1121 पॉइंट गिरा। परसेंटेज टर्म्स में डाउ 1.35% डाउन था, ज्यादा नहीं कहेंगे इसे, 1.25% कहेंगे। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स 4.18% नीचे था, 4% से ज्यादा गिरावट। और ये गिरावट एक सिंगल डे में 2025 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। क्रैश सिचुएशन थी भाई। रसल 2000 3.47, 3.5% नीचे था, और S&P 500 में 2.64% की गिरावट, तो भयंकर क्रैश था। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ बात करूं तो नेस्डेक इंडेक्स में कल जो सेल ऑफ था वो छोटा मोटा नहीं था। 8-8, 10% शेयर्स गिरे हैं। फॉर एग्जांपल, कल के सेशन में अगर आप नोटिस करो, आई शेयर सेमीकंडक्टर ETF 10% गिर गया, और ये 2020 मार्च के बाद सबसे खराब दिन था। मार्वल टेक्नोलॉजीज का शेयर 16% क्रैश हुआ है, और इंटेल एंड एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस का शेयर 11% क्रैश थे करीब। केवल इतना ही नहीं, ब्रॉडकॉम जो थर्सडे अपने खराब नतीजों के बाद करीब 13-14% गिरा था, वो कल वापस 8% गिर गया। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, द मेमोरी चिप मेकर that has been seen the latest star of the bull market, was down 13% after dropping 8% on Thursday. माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो एक बहुत ही शानदार चिप मेकर के रूप में सामने आया और बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए उसने बीते कुछ समय में, वो 13% कल क्रैश हुआ, जिसमें थर्सडे को 8% नीचे था। ये सेल ऑफ बहुत बड़ा था भाई। ये सब क्यों हुआ है? इन्वेस्टर्स हैड बीन काइंड ऑफ होवरिंग विद द finger over this sell button, said Mark Hackett, chief market strategist at Nationwide. तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि परेशानी बहुत बड़ी दिखी है कल के सेशन में। एक्चुअली में जो था ना, ये थर्सडे को होना था, बट थर्सडे क्या हुआ, डाउ ऊपर चला गया 900 पॉइंट समथिंग, जिसकी वजह से जो नेस्डेक 1.5% नीचे था वो फ्लैट रह गया। हरे निशान में तो नहीं आया, लेकिन फ्लैट हो गया। बट फ्राइडे को नेस्डेक गिरा और उसने डाउ भी गिरा दिया।
तो सपोर्ट नहीं मिला कल। अब निफ्टी खड़ा है 23,000 पे, गिफ्ट निफ्टी 300 350 पॉइंट नीचे है। क्या हम 23,000 ब्रेक कर देंगे? चांसेस तो देखो लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये खरीदी हुई गिरावट है तो हो सकता है हम नीचे जाएं थोड़ी बहुत देर और वापस घूम जाएं। एक चीज मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं आपको, अगर अमेरिका की तेजी में हमने साथ नहीं दिया तो अमेरिका की मंदी में भी साथ नहीं देंगे। मैंने इतने स्टॉक्स का नाम लिया, क्या इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है? इसमें आपका चिप मेकर या एआई से रिलेटेड है। हम जब चले ही नहीं, हमारे देश में एआई या चिप मेकर है ही नहीं, तो हम क्यों गिरेंगे भाई? तो इसका पैनिक सेंटिमेंटल पहुंचेगा भारत तक, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा। नोट माई वर्ड्स। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।